नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 14 अगस्त 2025 और कल है थर्सडे। एक बात का ध्यान दीजिए, कल लास्ट डे ऑफ द वीक, क्योंकि 15 अगस्त फ्राइडे है और उस दिन छुट्टी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पहले से ही एडवांस में। एनीवे, देखते हैं मंथली का चार्ट है ये आपके सामने सेंसेक्स का। इसमें क्या लगता है? अब तक तो वीकनेस है। हाँ, लोअर लेवल्स में इस बार को जब देखता हूं तो लगता है कि नीचे से थोड़ा सपोर्ट है। लेकिन आज का इस महीने का बार जो करीब 13 दिन हो गए और पिछले महीने का बार देखें तो अब तक तो वीक है। तो क्या करें? वीक ही समझेंगे और क्या। अब देखते हैं इसको, क्या हम वीकली में कुछ सपोर्ट मिलता है क्या, वहां पर कुछ अंदेरा मिलता है क्या। वीकली का बार, आज का जो बार है, जो ग्रीन बार दिखाई दे रहा है अपने को, ये बार कल के बार से बेहतर है। गुड। इसके पहले हमने 6 बार डाउन देखे और ये ग्रीन बार बना है। अगर कल भी यहीं पर बंद होता है ना, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि यहां से एक बाउंस मिल सकता है, क्योंकि ये डाउन मूव अरेस्ट हुआ। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात, अगर कल ग्रीन में बंद होता है और नेक्स्ट वीक अगर रेड बार होता है पूरा हफ्ता, तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न होगा, फिर काफी गिरावट आएगी। लेकिन कल पूरा देखना है, कल ग्रीन बार बनता है या कल नहीं बनता। और यहीं पर भी अगर बंद होता है तो मेरे ख्याल से ठीक ही लगता है मुझे। फिर भी मैं मार्किंग तो कर ही लेता हूं मैं। ये रहा ट्रेंड लाइन। मुझे लगता है रेसिस्टेंस यहाँ पर है, और वो है करीब 81,100 या 81,100 के पास। थोड़ा रेसिस्टेंस है सेंसेक्स में। अब देखते हैं डेली बार क्या लगता है। और ये रहा डेली बार। डेली बार में थोड़ा एनकरेजिंग लगता है, बिल्कुल मैं कहूँ। क्या है, मैं थोड़े मार्किंग करके बता दूं, वहां पर थोड़ा इजी समझ में आता है। ये जो सपोर्ट जोन बनाओ, ये सपोर्ट जोन बनाए करीब 79,840, लगभग 80,000 समझ लो, ये सपोर्ट जोन है साइकोलॉजिकल। लेकिन थोड़ा एक रेसिस्टेंस जो है ना, वो यहाँ पर है। मार्क करता हूँ, मार्केट वहीं पर आके रुका है। ये देखिए, ये वाला। थोड़ा मूव करके बता, थोड़ा मूव करके बता देता हूँ मैं आपको। या ये थोड़ा रेसिस्टेंस है, ये करीब 80,600 के करीब। वो आज का भी हाई वहीं पर है। मैं जब देखता हूँ दो तीन बार, मैं इस बार को देखता हूँ ऊपर, और मैं ये बार भी देखता हूँ यहाँ पर, तो लगभग मुझे वैसे ही लगते हैं। इसको मैं इसको क्लोन कर दूं क्या? क्लोन नहीं है, इसके अंदर क्लोन नहीं होता है, तो यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। तो लगभग ऐसा ही लगता है आपको, तो मतलब डाउन साइड कंटिन्यू है। मुझे कुछ खास में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। हाँ, ग्रीन बार बना है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन अब तो एक दिन बाकी है ना। अब देखते हैं इंट्राडे में 1 आवर वाली क्या करता है। ये रहा 1 आवर बार आपके सामने। इसमें तो लगता है जो बना हुआ है डे, ये इनसाइड डे बना हुआ है। अब ये इनसाइड डे क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ इनसाइड डे होता क्या है। ये रहा एक बड़ा डे, मार्क करके बताता हूँ। ये रहा कहाँ गया? अभी आ जाएगा शायद। ये रहा, यस। नहीं बन रहा है। इनसाइड डे क्या होता है? एक बड़ा दिन होता है। मैं चलो उसे उससे मार्क करता हूँ, ट्रेंड लाइन से मार्क करता हूँ। ये बड़ा दिन कहाँ हुआ है? क्यों नहीं हो रहा है? एनीवे, कुछ तो दिक्कत होगी। हाँ, ये वाला हो गया। ये रहा बड़ा दिन। इनसाइड डे होता है इसके अंदर वाला दिन, बच्चा होता है ना, प्रेग्नेंट लेडी कैसे, ये इनसाइड डे है। आपको मजा बना के तो दिखाऊंगा आज मैं आपको, कैसे भी कर, कितना भी वक्त लगे बना के दिखाऊंगा आपको मैं। इनसाइड डे होता है जो इसका छोटा बच्चा अंदर होता है, मतलब वो इनसाइड है। ये आज का है इनसाइड डे। इनसाइड डे को हम मानते हैं इनडिसीजन, मतलब पता नहीं क्या होगा। इसका रूल क्या है? इसका रूल एक सिंपल है इनसाइड डे का। अगर ऊपर का हाई तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर का नीचे का लो तोड़ता है तो नीचे जाएगा। ये इसका रूल है इनसाइड डे का। तो ये आउटसाइड डे के अंदर इनसाइड डे बनेगा, आउटसाइड का हाई करेगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट की जरूरत है। अब वो ब्रेकआउट थोड़ा दूर लगता है, और मुझे लगता नहीं कि ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा कल थर्सडे को ना। नीचे का मिल सकता है, लेकिन ऊपर का नहीं मिलेगा। जब मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूं तो मुझे वो नजर आता है। एनीवे, अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या लगता है। ये रहा निफ्टी का चार्ट। हम देखेंगे इसको एक महीने का चार्ट। एक महीने का चार्ट जैसे कल, जैसे ही हमने कल आपको समझाया था, ये लोअर टॉप बना हुआ है तो वीक। और इस महीने का जो हम बार देखते हैं ना, वो पिछले महीने से डाउन है। छोटा बार है नो डाउट, लेकिन है तो डाउन, तो हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे एज वीक। अब देखेंगे वीकली चार्ट क्या है। वीकली चार्ट तो बढ़िया लगता है, मुझे मजा आ गया।
क्योंकि इस हफ्ते के बार ने, क्योंकि सिर्फ 4 दिन 3 दिन हुए हैं, चौथा दिन तो कल है, इस 3 दिन में जो बार बना है पिछले हफ्ते के बार को पूरा खा लिया है। यस, पूरा खा लिया है। ये मैं आपको शायद हो सके तो मैं रेक्टेंगल बना के दिखा के बना सकता हूँ। ये पूरा उसको खा लिया रेक्टेंगल। क्या हो गया ये पर, ये हाँ इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। हाँ ये देखो बन गया ना ये रेक्टेंगल खा लिया पूरा। ग्रीन बार ने रेड रेड को खा लिया। साइन ऑफ स्ट्रेंथ। 6 हफ्ते की गिरावट इसने अरेस्ट कर दी। अब हो सकता है यहाँ से एक अपमूव मिले। अगर अपमूव मिलेगा तो यहाँ तक जा सकता है। कहाँ तक? 24,900 पॉसिबल है। फिर आप कहेंगे थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई दिया। फिलहाल आज का जो लो है, इस हफ्ते का जो लो है, वो टूटना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान देना चाहिए। जो कि थर्सडे को नहीं टूटना चाहिए। अब देखते हैं, शायद एक डेली में कुछ बाहर है क्या। डेली में यस, अब तक जो स्ट्रक्चर नजर आता है ये पूरा वीक नजर आता है। और जहां पर आज का हाई है और कल का हाई है, यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि डेली में निफ्टी में एक अपमूव मिलेगा। मिलेगा तो थोड़ा मैं डाउट करूँ। हाँ इतना कह सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा और नंबर लिख भी लीजिएगा। 24,316 एक अहम स्ट्रॉन्ग क्रूशल सपोर्ट है। वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूटा ना तो निफ्टी में काफी गिरावट आ सकती है। अब देखते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में क्या नजर आता है। ये रहा इंट्राडे का बार। इंट्राडे का बार सेटअप के हिसाब से लगता है ठीक ही नजर आता है, बुरा नहीं लगता है, लेकिन इसमें ब्रेकआउट की जरूरत है। और ब्रेकआउट कहां मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ ब्रेकआउट कहां मिलेगा। मुझे लगता है ब्रेकआउट मिलना चाहिए यहां पर 24,750। इसके ऊपर क्रॉस करे, ट्रेड करे और फोर्सफुली करे, तब जाके मजा आएगा। कल ऐसा मुझे लगता नहीं, हो सकता है नेक्स्ट वीक मिले। लेकिन एक बात तो जरूर है, सपोर्ट मैं बता देता हूं कहां पर है, मार्क कीजिएगा। सपोर्ट है यहां पर। मार्क करें तो मुझे पहले यहां ये लो सपोर्ट। चलो इसको उठा के रख देता हूँ, सपोर्ट इसको उठा के मैं रख लेता हूँ। हाँ ये वाला, ये सपोर्ट है, ये वाला 24,470। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो मार्केट में फिर गिरावट आएगी। तो याद करके लिख लीजिए 24,470। वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज टाइट रेंज है। टाइट रेंज से या तो ब्रेकआउट अप मिलेगा या ब्रेकआउट डाउन मिलेगा। ब्रेकआउट अप क्यों मिलेगा? ब्रेकआउट अप एक ही तरीका मिल सकता है, कोई शॉर्ट्स कवर करें। और शॉर्ट्स कवर क्यों करेंगे? शायद अमेरिका से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आए। ऐसा मुझे कुछ नियर टर्म में नजर आ नहीं रहा। इसीलिए मैं इसको थोड़ा बेरिश वॉइस मानूंगा। हाँ लेकिन सपोर्ट है, इसको माना। स्ट्रक्चर जो है ना, पूरा स्ट्रक्चर 2-4 दिन का, ये मुझे पसंद है। एनीवे, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं पहले, 1 महीने का चार्ट, मंथली चार्ट। इसमें तो क्लियर कट वीक नजर आता है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि इस महीने का जो लो है और जो क्लोज है पिछले महीने से डाउन है, तो हम इसको वीक मानेंगे बिल्कुल। देखें कुछ वीक में नजर आता है क्या? वीक में जो बार बना हुआ है ना, कुछ खास नहीं है। थोड़ा ऊपर गया कल से, लेकिन मजा नहीं। अब एक बात तो तय है, जो पिछले हफ्ते का जो लो है ना, जो हमने मार्क किया ऑलरेडी, और वो है करीब 59,900। इतना ध्यान दीजिए, वो टूटना नहीं चाहिए। और जिस दिन वो टूटा, कल परसों तरसों जब भी टूटा, इसमें भारी गिरावट आ सकती है। हाँ हमने देखा है, 6 हफ्ते हमने डाउन देखा है, नो डाउट। लेकिन ये अगर टूटेगा तो और गिरावट आएगी। और फिर देखता है, हो सकता है शायद 53,350 भी आ सकता है ये जोन। यस, 53,000 नहीं, 54,000, 53,500, 53,600, ये एक जोन है, वहां तक आ सकता है अगर टूटा तो। लेकिन देखते हैं क्या ये रुक सकता है। रुकने के लिए ताकत चाहिए, जो ताकत मुझे फिलहाल नजर नहीं आती। हो सकता है कल आ जाए। एनी, देखते हैं डेली चार्ट। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में वही है, कंटिन्यूएशन पैटर्न डाउन। ध्यान दीजिए, जो कल हमने लेवल मार्क किया था वो आज भी कायम है 55,000 का। जब भी 55,000 टूटेगा ना, इसमें गिरावट अच्छी आएगी। लेकिन स्ट्रेंथ कहां दिखेगी? स्ट्रेंथ दिखेगी जब वो ट्रेड करेगा 55,600। ये भी लेवल लॉक कीजिए, 55,000 और 55,600 का। 600 के ऊपर जाता है फोर्सफुली तो अपमूव मिलेगा। फिर करीब 56,500 भी जा सकता है। लेकिन अब वो साइडवेज ट्रेंड पे है,
इस साइडवेज जोन में थोड़ी बेरिश प्राइस है, थोड़ी कमजोरी नजर आती है। देखते हैं इंट्राडे बार, क्या इंट्राडे बार में कोई नजर आता है क्या? इंट्राडे बार में देखा मैंने, देख लीजिए, यहाँ जो हमने कल मार्क किया था 55,620, ये अब भी कायम है रेजिस्टेंस। ये हमने मार्क किया था, कल भी बताया था 55,620, ये अब भी कायम है। जब ये स्ट्रक्चर को देखता हूँ ना, तो मुझे मन में तो एक बात आती है, प्लीज आप लिख लीजिए वो लेवल्स, वो है 54,900, प्लीज लिख लीजिए। अगर ये समझ जाता है तो ठीक है, अगर ये नहीं समझता ना, तो एक गिरावट आ सकती है। स्ट्रक्चरली इंट्राडे वीक नजर आता है, इंट्राडे में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, सिर्फ एक ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक हो सकता है कल मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर टूटता है कल तो गिरावट आ सकती है। बस मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। और यस, फिर से एक बार इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।